अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सर शहबाद अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि स्टैटिस्टिक्स और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना सिर्फ इंग्लिश के लेक्चर देखा करें बल्कि इसके अलावा भी जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद हैं उन लेक्चर्स को भी देखा करें ताकि आपके ओवरऑल सारे सब्जेक्ट क्लियर हों। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस की सेकंड टाइप। इसको आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेकंड टाइप को कैसे हल किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशन। ये अनरियल सिचुएशन को यानी गैर हकीकी जो सूरत हाल है उसको बयान करेंगे और एंड देयर इमेजिनरी रिज़ल्ट्स, और उनके तख़य्युलाती जो नताइज होंगे, फ़र्ज़ी नताइज होंगे, उनको ज़िक्र करेंगे। यानी ये ऐसे फ़िक्रात हैं जिनके अंदर गैर हकीकी जो है वो सूरत हाल होगी, यानी पहले हिस्से में गैर हकीकी सूरत हाल होगी और उसका जो नतीजा होगा वो बिल्कुल इमेजिनरी होगा। जैसा कि आप इस फ़िक्रे में देखें, इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर वो जल्दी करे तो वो जल्द काम ख़त्म कर लेगा। अब देखें यहाँ पे जो पहला हिस्सा है इसके अंदर हमें एक गैर हकीकी सूरत हाल दी जा रही है कि अगर वो ये काम करे और तो उसका नतीजा क्या होगा, वो जल्द काम ख़त्म कर लेगा। यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये है इसका इमेजिनरी रिज़ल्ट। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, इसका पैटर्न क्या है इसको देखें। इफ़ ही स्टार्टेड अर्ली, यहाँ पे आप देखें तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले हिस्से में यूज़ कर लिया तो अब हमने यहाँ कोमा था तो यहाँ पे भी हमने कोमा लगा दिया और अगला हिस्सा है वो जल्द काम ख़त्म कर लेगा। तो अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया वो कि इंग्लिश है और ख़त्म कर लेगा वुड फिनिश और जल्द सोन। तो इसमें आप अगर ही वुड फिनिश द वर्क सोन ऐसे भी इसको कर सकते हैं और अगर आप वर्क ना भी लगाएं तो तब भी ये फ़िक्रा कंप्लीट होगा। दूसरा फ़िक्रा देखें, अगर तुमने नकल की, ये पहला हिस्सा है तो इस हिस्से में अब कोमे की बजाय लफ्ज़ तो आ गया है। तो ये दोनों तरह से फ़िक्रे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उस्ताद साहब तुम्हें सज़ा देगा। तो स्टूडेंट्स आपने नोट करना है, चाहे फ़िक्रे में कोमा आए या आ जाए तो हमने जब इसकी इंग्लिश बनानी है तो हमने इसकी इंग्लिश कोमे से करनी है। यानी अगर कोमा दिया गया है तब भी कोमा लगाएंगे, अगर तो आ जाए तो तब भी कोमा लगाएंगे। और इसका तरीका आपने देखा कि पहले हिस्से में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया, दूसरे हिस्से के अंदर हमने वुड का यूज़ करके उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो लगाई है, फिनिश। अब देखें, अगर तुमने नकल की, पहले इस हिस्से की इंग्लिश करेंगे। इफ़ से फ़िक्रा स्टार्ट किया, अगर की इंग्लिश हो गई। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तुम की हमने इंग्लिश कर दी यू। उसके बाद नकल की, इसकी इंग्लिश हम करने लगे हैं कॉपीड। अब यहाँ पे आप अगेन देखें, हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस हिस्से में यूज़ कर दिया है। अगले हिस्से में तो उस्ताद साहब, दूसरे हिस्से का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है उस्ताद द टीचर, और उसके बाद आएगा तुम्हें सज़ा देगा, यानी सज़ा देगा वुड पनिश। यहाँ पे आप देखें हमने वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है और तुम्हें यानी जो ऑब्जेक्ट है वो लगा दिया यू। तीसरा फ़िक्रा है, अगर किसान ने मेहनत की, ये है गैर हकीकी सूरत हाल, तो ज़्यादा पैदावार हासिल करेगा, ये है उसका इमेजिनरी रिज़ल्ट। अगर से हमने फ़िक्रा स्टार्ट किया है तो उसकी इंग्लिश आ गई इफ़। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है किसान, तो हमने ये देखें द फार्मर, उसकी सब्जेक्ट की इंग्लिश लगा दी। उसके बाद हमारा वर्ब है मेहनत की, ये हिस्सा जो है ये दोनों लफ्ज़ वर्ब को शो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे वर्ब लगा दी वर्कड हार्ड। तो की इंग्लिश हमने कोमे से कर दी। उसके बाद अगला हिस्सा है ज़्यादा पैदावार हासिल करेगा। अब आपने ऊपर वाला फ़िक्रा दोबारा देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मौजूद था उस्ताद साहब। नीचे वाले फ़िक्रे में तो के बाद हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, लेकिन अगेन यहाँ पे जो हमारा फ़ाइल है वो अंडरस्टूड है कि ये किसान की ही बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे दोबारा
जो है वो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर देना है ही, क्योंकि एक फ़िक्रे में नाउन को 2 दफ़ा रिपीट नहीं करते। रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ये ही हमने बेसिकली फार्मर के तौर पे लगाया है, यानी फार्मर के प्रोनाउन की जो है वो हमने ही लगा दी है। उसके बाद ज़्यादा पैदावार हासिल करेगा वुड गेट ज़्यादा पैदावार, तो इसकी इंग्लिश हो गई मोर प्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं ये तीनों सेंटेंसेस और सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आपके क्लियर हो चुके होंगे। थर्ड पार्ट इसका देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।